हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, मैं आज फिर आ चुका हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी लेके, जिसमें आपको मैं आज साउथ अमेरिका के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स उसको बताऊंगा। देखिए, मैं जल्दी जल्दी वीडियो इसलिए ला रहा हूं ताकि मैं चाह रहा हूं कि जो कॉन्टिनेंट्स वाली ये हैं इसको जल्दी हम खत्म करके ताकि हम फिजियोग्राफी में बढ़ जाएं और जो ज्योग्राफी के जो इंडिया का पार्ट है हम उसको फिर कवर करें। ठीक है, ये फैक्चुअल रहता है इसलिए मैं सोच रहा हूं इसको थोड़ा जल्दी निपटा दें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर करे हैं, सो आप ध्यान से देखिएगा और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बात करते हैं साउथ अमेरिका की। देखिए, मैं फिर हमेशा वही बात करूं, जब भी मैं ये कॉन्टिनेंट को पढ़ा रहा हूं तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हमें ये ले लेनी है, क्या है, एटलस। ठीक है, साउथ अमेरिका का मैप खोलिए। देखिए, बिना मैप के इसको पढ़ना मुश्किल है। पढ़ सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या एक दो बार बाद भी पढ़ रहे हैं, मैप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो वो आपको जल्दी दिमाग में बैठेगा, इसलिए मैप ले लीजिए प्लीज। तो शुरुआत करते हैं हम साउथ अमेरिका। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में आ रहा था एशिया, फिर आ रहा था आपका अफ्रीका, फिर आ रहा था आपका क्या, नॉर्थ अमेरिका। अब आपका आ गया है फोर्थ लार्जेस्ट जो कि आपका है साउथ अमेरिका। ठीक है, अब साउथ अमेरिका में एक बात मैं बता दूं, कंट्रीज जो हैं मैंने यहां लिखी है, देखिए 1211 1211। इसका क्या कारण है, कहीं कहीं कंट्रीज अगर पूछा जाए, कहीं कहीं लिखा है 12, कहीं कहीं लिखा है 13, कहीं कहीं लिखा है 14। सो मैंने कैसे लिखा है 12 + 1 + 1। कारण क्या है मैं बता दूं, ये तो सॉवरिन स्टेट हो गए आपके साउथ अमेरिका के, और एक वन जो है ये फ्रेंच ग्वेना कहते हैं। कहीं कहीं इसको इंक्लूड करके 13 कंट्रीज मान ली जाती हैं। फ्रेंच ग्वेना ये फ्रेंच ऑक्युपाइड पार्ट कहलाया जाता है, और ये जो वन पार्ट है फॉकलैंड, फॉकलैंड ये यूके ऑक्युपाइड कहलाया जाता है आइलैंड। तो एक सेकेंड, ठीक है, तो इस हिसाब से यहां पे कंट्रीज का डिवीजन करा गया 12-1-1, यानी 13 भी कहीं कहीं कहा गया है और कहीं कहीं 14 भी कहा गया और कहीं कहीं 12 भी कहा गया है। ठीक है ना। सो अगर देखा जाए सो हिसाब से वैसे 13 बैठ रही हैं। यूके का जो फॉकलैंड है वो थोड़ा सा आउटर में है, एक आइलैंड में है, और ये जो आपका वन है जो फ्रेंच ग्वेना है वो इसके साथ में है। अब एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हम कैसे याद रखेंगे कौन सी क्या कंट्री है। मैप ले लीजिए, मैप बिल्कुल ले लीजिए अपने साथ में। ठीक है, याद करने का यही प्रोसेस है हमारे पास, बहुत आसान। 12 कंट्रीज, एक वेनेजुला, एक फॉकलैंड, मैंने ये बता दिया। पहले हम जो फ्रेंच गुइना है, वेनेजुला नहीं, फ्रेंच गुइना है, उसको देख लेते कहां पे है। आइए आप इक्वेटर ढूंढिए, पहले इसमें इक्वेटर ढूंढिए कहां पे है। ये रहा इक्वेटर, देखिए ये है आपका इक्वेटर, दिख रहा होगा इक्वेटर। ठीक है ना, तो इक्वेटर दिख गया होगा आपको। अब इक्वेटर के ऊपर ये नीला दिख रहा होगा ना, नीला, तो यही क्या है आपका फ्रेंच गुइना। फ्रेंच गुइना, साथ में इसकी राजधानी भी देखते चलिए ताकि आपको याद होते रहे। सेने इसकी राजधानी है। ठीक है, दूसरा आ जाता है इसी के बगल में है, वेस्ट साइड में बढ़ेंगे हम, सुरीनेम। क्या नाम है, सुरीनेम। ठीक है ना, क्या नाम है, सुरीनेम। परमा रीबो, परमा रीबो इसका क्या है, कैपिटल है। फिर और वेस्ट में बढ़ेंगे, क्या है, ग्वेना। क्या है, ग्वेना, जिसका कैपिटल क्या है, जॉर्ज टाउन। तो हमें इस तरीके से बढ़ना है। मैप को खोल लीजिए प्लीज, फिर से दिखा रहा हूं मैं। फ्रेंच गुइने, सुरीनाम, ग्वेना। ठीक है ना, फ्रेंच गुइने, सुरीनाम, ग्वेना, डेपिक्ट कर लीजिए अपने में, मैप ले लीजिए हाईलाइटर। फिर आ जाइए वेनेजुला का पार्ट है, काराकस जिसकी राजधानी वेनेजुला। फिर आइए इधर पे कोलंबिया, फिर आइए यहां पे एक्वाडोर, फिर आइए पेरू, लीमा जिसकी राजधानी, एक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। ठीक है ना, फिर आइए आप बोलिविया, ठीक है, बोलिविया, लापाज। फिर आइए यहीं पे पैराग्वे। अब मैं दो बात अभी बता दूंगा यहां पे, जैसे 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 बढ़ूंगा मैं वैसे भी आपको दिखाते रहूंगा। फिलहाल एक साथ मैं इसलिए दिखाते रहूं, एक बार ये आंखों से गुजर जाए। ठीक है, मैप। उसके बाद क्या है आपका सेंटियागो, ये चिली, चिली सेंटियागो। ठीक है ना, ये देखिए एकदम कोस्ट में है, वेस्टर्न कोस्ट है ये पूरा, ये जॉर्ड कहते हैं इसको, इस तरीके से। उसके बाद ये क्या है, अर्जेंटीना, और है उरुग्वे,
और जो हरा हरा का मोस्ट पार्ट दिख रहा है ये ब्राजील, मोस्ट इंपोर्टेंट। जो ब्राजील की बात अगर मैं करूं, ब्राजील में एक ऐसी कंट्री है, इसमें वो क्या है, आपका इक्वेटर से और कैप्रिकॉन वहां से दोनों पास कर रही हैं। भाई इतना बड़ा है, देखिए ना, ऊपर आ गया आपका इक्वेटर, ये देखिए ऊपर आ गया इक्वेटर, ठीक है ना। कैप्रिकॉन आ जाइए ये नीचे, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, डॉटेड लाइन दिख रही होगी ना, डॉटेड लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये देखिए, ठीक है। जेनेरियो सेंटोस ये एरिया को कवर कर रही है, ये ऊपर आ गई आपकी इधर। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये आया हुआ भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और आपका इक्वेटर कौन सी कंट्री साउथ अमेरिका में जो दोनों को पास करती है, वो कौन सी कंट्री है, वो है ब्राजील। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए लेकिन ब्राजील में दो बातें एक इंपॉर्टेंट है, ये एकमात्र ऐसी कंट्री है, चिली और इक्वाडोर सबसे टच होती है एक्सेप्ट दीज टू कंट्रीज। देख लीजिए, मैं दिखा दूं, एक मिनट, ये देखिए ये रही ब्राजील, यहां पे आ जाओ, देखिए यहाँ क्या, फ्रेंच गुयाना, यूरिनम गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये देखिए सबको ये हरा हरा दिख रहा है ना, ये हरा पार्ट सबसे टच हो रहा है, कोलंबिया। फिर लेकिन यहाँ इक्वाडोर दिख रहा है एक अलग, इक्वाडोर ये बाहर है वहां, तो ये क्या टच ही नहीं हो रहा है। पेरू, बोलीविया, पारागुए, ठीक है ना, और अर्जेंटीना भी टच हो रही, उरुग्वे भी टच हो रही, और क्या एक चिली नहीं टच हो रहा, देखिए इक्वाडोर और चिली, ये दो पार्ट ऐसे हैं जो टच नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हमें याद रखने पड़ेंगे, और मैप के हिसाब से चलेंगे तो बहुत आसानी से याद होंगे, ठीक है ना। तो ये तो रही एक दो बातें इसमें। अब इसमें ब्राजील में, और मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्राजील का जब नाम आ जाता है तो दो बातें आती हैं, है तो फुटबॉल, सही बात है ना, और दूसरा कॉफी। तो सेंटोस एक जगह है जिसमें कॉफी पॉट भी कहा जाता है, एक्चुअली में ये भी सेंटोस क्या पॉट ही है, ठीक है। रियो डी जेनेरियो में कॉफी प्रोडक्शन मोस्टली, मैक्सिमम कॉफी प्रोडक्शन यहां पे होता है, ठीक है, सेंटोस में, इसलिए इसको कॉफी पॉट भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम, पेट्रोलियम रिजर्व या पेट्रोलियम स्टोरेज बिगेस्ट इन द वर्ल्ड की बात करें तो माराकाइबो, ये लेक है एक वहां पे वेनेजुएला में, ठीक है। तो यहां पे पेट्रोलियम रिजर्व या पेट्रोलियम स्टोरेज मैक्सिमम इन द वर्ल्ड है। मैं दिखा देता हूं माराकाइबो लेक, फिजिकल मैप खोल लीजिएगा आप साउथ अमेरिका का, माराकाइबो लेक, ये देखिए मैंने राउंड करके बनाया है और हाइलाइटर से भी करा है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को जरा गौर दीजिएगा, देखते रहिए अपने मैप में, ठीक है ना। सो ये क्या है, और साथ में मैंने लिखा इनलेट ऑफ कैरिबियन। देखिए इनलेट ऑफ कैरिबियन मींस ऊपर देखिए कैरिबियन सी है, ऊपर क्या है, कैरिबियन सी है। सो ये जो है एक इनलेट है, वहां पे खुल रहा है, वहां पे पास हो रहा है, ठीक है ना। सो माराकाइबो वेनेजुएला में है, वैसे तो देखा जाए तो वेनेजुएला का पार्ट है भाई, वेनेजुएला आ रहा है, देखिए ना क्या आ रहा है, वेनेजुएला आ रहा है ना। तो ध्यान रखना, पेट्रोलियम का बिगेस्ट रिजर्व या बिगेस्ट स्टोरेज कहां पे है, लेक माराकाइबो, कहां पे है, लेक माराकाइबो, ठीक है ना। और ये कहां, वेनेजुएला में, इनलेट ऑफ कैरिबियन भी कहा जाता है। दूसरा आ जाते हैं अमेजोन रिवर। देखिए इसके बारे में भी हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कई बार इसमें एक कंफ्यूजन बैठ जाता है, क्या, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट का। अगर मैं बात करूं, देखिए लॉन्गेस्ट में, एक सेकंड कुछ गिर गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं लॉन्गेस्ट में, सो देखिए नाइल जो रिवर है कहां पे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वो सबसे बड़ी है, सबसे लॉन्गेस्ट है, लंबी है इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर कंपेयर करूं इसके साथ तो ये है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, लेकिन अगर लार्जेस्ट की बात करूं तो फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर है। मतलब जो पानी का कहते हैं ना एक बहाव या फिर पानी की चौड़ाई, तो ये ज्यादा ऑक्युपाई करती है, इसलिए इसको फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कहा जाता है अमेजोन को, और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कहा जाता है अमेजोन को, और फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कहा जाता है रिवर नाइल को, ठीक है ना। तो इस चीज को हम याद रखेंगे फैक्ट्स को। नेक्स्ट है बिगेस्ट आइलैंड, बात कर रहा हूं मैं साउथ अमेरिका की, टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो ये कहां है, सदर्न ओशियन में एक बिगेस्ट आइलैंड है,
इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी का, मैं बता दूं, ऐसे ही नहीं लिख दिया मैंने, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, तब भी मैंने लिखा है। और मैं जितने भी क्वेश्चन बनाता हूं इंपॉर्टेंट बनाता हूं, ताकि यूपीएससी या बीपीएससी या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड इनमें फैक्ट्स निकले और हम आसानी से कर सकें। अभी तो सिर्फ फैक्चुअल्स हैं, ठीक है ना, बाद में इसी को हम धीरे धीरे क्या अपग्रेड करते हैं, कैसे भाई, जो जीके हमारी फॉर्म होती है उनसे अपग्रेड कर देते हैं। अभी तो एक हमें एक माइंडसेट बैठ जाएगा ना हमारे पास कि इस तरीके से साउथ अमेरिका को हमने पढ़ा, ये हमारा अफ्रीका को पढ़ा या दूसरा कॉन्टिनेंट पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो ला पाज, ला पाज बोलिविया, द कैपिटल सिटी ऑफ बोलिविया इज व्हाट, ला पाज। सो ला पाज जो है क्या है, बोलिविया की कैपिटल सिटी, और यही हाईएस्ट कैपिटल सिटी भी है, काफी ऊंचाई पे वर्ल्ड में अगर देखा जाए सबसे हाईएस्ट कैपिटल सिटी कौन सी है, यही है ला पाज। कहीं कहीं क्विटो भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से वैसे ला पाज है। और दूसरी बात, जब बोलिविया आया तो एक और चीज मैं बताना यहां भूल गया, देखिए लैंडलॉक कंट्री लिखी है मैंने, बोलिविया एंड पैराग्वे। मैं ये पहले भी बताया था शायद एशिया जब पढ़ा रहा था कि लैंडलॉक कंट्रीज क्या होती हैं। देखिए लैंडलॉक कंट्रीज वो होती हैं जिनका कोस्ट या जो कंट्रीज के बॉर्डर या जो कंट्रीज रिवर से या फिर ओशियन से टच नहीं होती हो, यानी यहाँ पे सिर्फ बोलिविया और पैराग्वे। देख लेते हैं एक बार, देखिए बोलिविया ये कहाँ पे है, इंडिगो कलर में देखिए बोलिविया, ठीक है ना, ये बोलिविया जो है यहाँ पे देखिए सब बीच में है। इसके इधर किनारे में क्या है, वेस्टर्न में आपका चिली है, पेरू है, ठीक है ना, बोलिविया, और दूसरा क्या आ गया आपका, ये पैराग्वे। देखिए इस दोनों बीच में है, कोई समुंदर इनका, कोई ओशियन इनके आसपास नहीं है, एक कंट्री है फिर है। सो ये कहलाती हैं लैंडलॉक कंट्री। सो दो ही हैं, बोलिविया एंड पैराग्वे, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट। देखिए अमेज़न के जंगल बहुत सुना होगा, कई स्टोरी देखी होंगी, बियर ग्रिल्स देखा होगा, मैन वर्सेस वाइल्ड। सो मोस्टली शूटिंग वो भी वहीं करता है, ठीक है ना, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। सो ये क्या है, ये भी लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। वहां पे कई प्रजातियां पाई जाती हैं, कई प्रकार के ट्राइब्स भी बहुत हैं। अगर मैं बात करूं अफ्रीका में मोर देन 500 ट्राइब्स भी पाई जाती हैं, और बहुत ही बहुत खतरनाक ट्राइब्स भी हैं, ठीक है ना। टिटिकाका लेक देखिए, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, फ्रेश वाटर लेक इन कहां पे, साउथ अमेरिका की बात कर रहा हूं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ अमेरिका। और इसमें एक और बात है, हाईएस्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक है ये, ऊंचाई, ये पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी लेक है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है, सी लेवल से 3810 मीटर है, यानी 3810 मीटर पे है सी लेवल से ये टिटिकाका लेक, ठीक है ना। और दूसरी बात इसमें एक और याद रखेंगे हम कि मोस्ट कॉमर्शियल नेविगेट लेक है, जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए हम इसको सबसे ज्यादा यूज होती है ये साउथ अमेरिका में, ठीक है ना। सो ये कौन सी लेक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, टिटिकाका लेक वाला। सो हम एक बार दिखा देते हैं यहाँ पे टिटिकाका लेक कहाँ पे है। ये देखिए, आप आ जाइए यहाँ पे, ये बोलिविया प्लेटू है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे सर्कल कर रखा है, ये देखिए नीला दिख रहा होगा, ये टिटिकाका लेक, ठीक है, ये है टिटिकाका लेक, ठीक है ना। मैं हालांकि इनके एक बार फोटोज वगैरह भी और ऐड करके डाल दूंगा, जिससे आपको उसमें जब वीडियो बनाऊंगा, वीडियो तो बनी रही है लेकिन वीडियो जब अपलोड करूंगा तो उससे पहले डाल दूंगा, ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो। बाकी आप अपना मैप लेके प्लीज बैठें, सबसे पहली बार वरना सब बड़बड़ बड़बड़ लगेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, और टिटिकाका लेक पेरू और बोलिविया दोनों कंट्रीज में ये फ्लो है, ठीक है, दोनों कंट्रीज में लाई करता है। दूसरा है आटाकामा डेजर्ट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आटाकामा डेजर्ट वाला ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या है, देखो चिली, ये चिली के पार्ट में आता है, यहाँ पे पहले दिखा दूं मैं, चिली खोल लीजिए, ये पूरा एरिया आटाकामा डेजर्ट एक बार दिखा दूं मैं, ये रहा, ये मैंने यहां से बनाया देखिए, ठीक है ना, आटाकामा डेजर्ट। ये मोस्ट ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड कहलाती है, मोस्ट ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड कहलाती है। तो इसमें क्या है, इसमें अगर मैं बताऊं, बरसात जो है प्रेसिपिटेशन तो 1 mm शायद सालाना होता है। बाकी अगर मैं बरसात की बात करूं तो शायद 500 सालों से ज्यादा हो गए यहां पे बारिश की एक बूंद नहीं हुई है।
तो ऑब्वियसली जब वहां जहां ऐसा हो, बारिश की बूंद इतने सालों से ना हो, तो ऑब्वियसली ड्राइएस्ट प्लेस तो बन ही जाएगी ना। सो दैट मीन्स ये अटाकामा डेजर्ट को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। अब हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड क्या है? एंगल या एंजेल भी कुछ पढ़ लेते हैं, वेनेजुएला में है। अब यहां पे देख लेंगे इस चीज को, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हाईएस्ट के लिए। यहां पे क्या मैंने लिख रखा है, देखिए कहां गया एंगल, च्यूरन, करोनी और ओर्निको रिवर, ये 3 रिवर हैं। हालांकि ये च्यूरन जो लिखा है इस पे ये हाईएस्ट फॉल करता है, ये रिवर जो है, ये जो रिवर पे है ये एंगल फॉल। उसके बाद और ये रिवर कैसे है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है कैरोनी की, और ट्रिब्यूटरी कैरोनी की भी ट्रिब्यूटरी कौन, इसकी भी ट्रिब्यूटरी कौन है, ऑर्निको रिवर। यानी मेन रिवर जो इसमें है ऑर्निको रिवर है वेनेजुएला, बाकी इनकी ये ट्रिब्यूटरी, और उनके ऊपर ये एंगल रिवर, एंगल फॉल्स वेनेजुएला में। सो हाईएस्ट वाटरफॉल है ये। एक बार दिखा देता हूं मैं, देखिए मैप अपना खोलिए। देखिए मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप मेरे साथ देखें। ये देखिए एंगल फॉल, ठीक है, ये क्या है एंगल फॉल, और यहां पे देखिए ओरिनिको, ठीक है, ओरिनिको, ठीक है, मार्क कर लेंगे आप भी। उसके बाद नेक्स्ट है गलापागोस आइलैंड ऑफ इक्वाडोर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना था, और क्वेश्चन आया भी था, ये भी यूपीएससी में आया था। ऑलिव रिडले टर्टल, टर्टल और टर्टल में फर्क होता है मैं बता दूं, ठीक है ना। सो ऑलिव रिडले जो एक प्रजाति पाई गई थी यहाँ पे टर्टल की, नेचुरल फर्टिलिटी सेंटर पे ऑलिव रिडले टर्टल बनाया गया, उसको नेचुरल फर्टिलिटी सेंटर यहाँ पे कहा गलापागोस आइलैंड में, अभी दिखाऊंगा। और 1978 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको क्या है डिक्लेयर कर दिया था 1978 में। अब दिखाता हूं गलापागोस आइलैंड। आप आ जाइए बिल्कुल यहाँ पे, देखिए क्यूटो के इधर पे आ जाइए, ये रहा गलापागोस आइलैंड, दिख रहा होगा इधर, ठीक है ना, गलापागोस आइलैंड। सो ये तो कुछ रहे फैक्ट्स क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आ चुके हैं। देखिए अब मैं इस नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताने वाला हूं, यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट, पहली स्लाइड से भी ज्यादा क्या है देख लेते हैं। एंडीज रेंजेस, एकोनगुआ अर्जेंटीना में हाईएस्ट पीक है ये, अमेजोन यहां से ही निकलती है, जो अमेजोन रिवर है वो यहां से ही निकलती है। मैं दिखा दूं एक बार आपको, एकोनगुआ अर्जेंटीना में, ये देखिए एंडीज रेंजेस कहाँ गया, पहले मैं दिखा दूं जो अमेजोन है, ये देखिए अभी पहले भी दिखा दिया था, इस तरीके से फ्लो होती है, ठीक है ना। और माउथ ऑफ अमेजोन ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जाके क्या गिरती है। और अब मैं क्या बात कर रहा था आपको, कहां गया, एकोनगुआ हाईएस्ट पीक जो है अर्जेंटीना में, दिखा देता हूं एकोनगुआ, ये रही, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, आप अपने से अंदाजा लगाइएगा, अपना मैप खोलिएगा और उसमें सर्च करिएगा एकोनगुआ हाईएस्ट पीक, यहां पे लगेगा 6960, ठीक है, मीटर के टर्म्स में। दूसरा है लिथियम ट्रायंगल्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक आया था यूपीएससी में। लिथियम ट्रायंगल्स हमें बताना है कि कौन कौन सी कंट्री कंप्राइज करती हैं इन लिथियम ट्रायंगल्स। चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना, बता दे रहा हूं, चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना। चिली में क्या है, उसको कहते हैं सालार डे अटाकामा, बोलिविया में सालार डे यूनी और सालार डे अरिजारो, ये है अर्जेंटीना में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ था, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो लिथियम ट्रायंगल्स है, ये हाई क्वालिटी, इसमें सॉल्ट फ्लैट्स पाए जाते हैं, सॉल्ट फ्लैट्स मींस सॉल्ट, और 45% ऑफ ग्लोबल लिथियम यहीं पे ही मिलता है। यानी ये जो लिथियम ट्रायंगल्स है, क्यों कहते हैं, क्योंकि 45% ऑफ लिथियम यहां पे पाया जाता है, ठीक है ना। लिथियम बैटरी वगैरह में यूज होता है, ठीक है ना। अब एक और टर्म लिखा है मैंने, पेंटानल। पेंटानल पहले चिली, बोलिविया, और वो तो आप देख ही चुके हैं, चिली, बोलिविया और क्या अर्जेंटीना, ये रहा देख लीजिए, अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया, ठीक है ना। मैप खोलिए देखिए तभी होगा कुछ। पेंटानल नेचुरल रीजन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड या फ्लडेड ग्रासलैंड्स। पेंटानल ब्राजीलियन स्टेट
ये जो ब्राजीलियन स्टेट है ना, ये जो ब्राजीलियन स्टेट है ना, इसमें बोलिविया और पैराग्वे का भी कुछ पार्ट है। जो पेंटानल एक रीजन है, ये नेचुरल रीजन है। ये क्या है, ट्रॉपिकल वेटलैंड्स और या फिर कहें फ्लडेड ग्रासलैंड है। मैक्सिमम इसमें पानी ही भरा रहता है और ऊपर क्या है, ग्रासलैंड्स है। तो फ्लडेड ग्रासलैंड्स इसको कहा जाता है पेंटानल। ठीक है, वो कहां पे है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऐसा है। 95% इसका जो एरिया है वो एक्चुअली में क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की। 5% वो तो है, उसको यूज में ला रहे हैं। अभी फिलहाल इस पर वर्क चल रहा है। ब्राजील क्या है, पैराग्वे, उरुग्वे, पुराना रिवर। पैराग्वे, उरुग्वे और पुराना रिवर। अभी मैं दिखा देता हूं एक बार रिवर वाला निकाल के। पुराना रिवर, ठीक है, ये रही, देखिए मैंने बनाया है। ये यहाँ पे रियो डे प्लाटा, इनमें क्या कर रही है ये मिल के, देखिए सब मिल के, पैराग्वे, ठीक है, उरुग्वे, ये देखिए, और पाराना, ये सब क्या कर रही हैं, ये सब क्या कर रही हैं, सब मिल के यहाँ पे गिर रही हैं। रियो डे टा प्लाटा, ये किस में आ रहा है, साउथ अटलांटिक में, ठीक है ना, किस में आ रहा है, साउथ अटलांटिक में। नेक्स्ट है, और रियो डे प्लाटा में गिर रही हैं, रिवर बेसिन बना रही हैं कंबाइंडली। ग्रासलैंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रासलैंड्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दिखा दूं, वेनेजुएला में या गुयाना में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होती हैं, लानोस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, लानोस। फोटो में पक्का डाल दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे किस प्रकार की घास है। लानोस फैटी और इंडियल, मोटी और क्या थोड़ी नोकीली होती हैं, ठीक है ना। वेनेजुएला में जो लानोस होती हैं, वेनेजुएला और गुयाना का एरिया देखिए अपने मैप में देख सकते हैं। वेनेजुएला कहाँ है, गुयाना कहाँ है, ये देखिए सबसे ऊपर में ही है ना। दूसरा, एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं इक्वेटर के। इक्वेटर का जो भी पास वाला एरिया है ना, ये रहा इक्वेटर। एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं यहाँ पे। एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सलवास प्रकार की सलवास पाई जाती है, मीन्स लाइक ग्रासलैंड्स, जिसकी बात कर रहा हूं मैं। सब फोटो डाल दूंगा मैं। ब्राजील की बात करते हैं नेक्स्ट। सवाना ग्रासलैंड होती हैं इनमें, जो है कंपोस, जिसको कहते हैं कंपोस। ब्राजील के पोर्शन में यहां पे कौन सी होती है, कंपोस। दूसरा है अर्जेंटीना में टेम्परेट ग्रासलैंड। ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती हैं और लंबी होती हैं। पंपोज इन्हें कैसे क्या कहते हैं, पंपोज, कैंपोस, पंपोज, लानोस, ठीक है ना। सलवास 4 हैं, वहां क्या थी, वेल्ड थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। और प्रेरीज थी, ठीक है ना। अब प्लेट्यू है कुछ, बोलिवियन, ब्राजीलियन और मोटाग्रेसो प्लेट्यू। बस यहां पे लगा लीजिए, मोटाग्रेसो प्लेट्यू, बोलिवियन प्लेट्यू, ठीक है ना। ब्राजीलियन हाईलैंड से ये, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट दिखे वो। अब एक बात, हाँ यहाँ पे एक बात रह गई, मैं ये बताना भूल गया। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है यहाँ पे, ध्यान देना, पनामा। और यहाँ पे आपका क्या पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है ये, बोगोटा मतलब ये आपका क्या है, कोलंबिया। सो ये कोलंबिया और आपका ये पनामा, इसमें एक छोटी सी लैंड का स्ट्रिप है, उसको कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। क्या कहते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। उसको देखिएगा अपने मैप में सर्च करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इस्थमस ऑफ पनामा कौन कौन सी कंट्री को टच करता है, ठीक है। एक स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स 2 कंट्रीज which is called Isthmus of Panama in if I talked about in terms of South America. Okay, so एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं आपसे, ये आप कमेंट में प्लीज देंगे। देखिए आप एक बार इस मैप को गौर से देख लीजिएगा, जो है मैप को गौर से देख लीजिएगा। अब इस मैप में मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान रखना। आप मेरे को बताना कि क्या पेरू, PERU, पेरू जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, क्या वो पेरू लाई कर रहा है इक्वेटर को। सो आज हमने इसका वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने साउथ अमेरिका को करा कंप्लीट, ठीक है। सो अब नेक्स्ट जो रह गया है, हम कोशिश करेंगे यूरोप या फिर एशिया हमारा हो गया। देखिए क्या क्या हो गया, देख लेते हैं एक बार। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ हो गया अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, 4 हो गए हमारे। अब क्या है मेन, एक ऑस्ट्रेलिया बचा है और एक क्या बचा है आपका, इसमें क्या कहते हैं, यूरोप बचा है। रशिया में कुछ कंट्रीज रहती हैं, वो हम वैसे नहीं लेंगे, ठीक है। सो यूरोप बचा है हमारा। अंटार्कटिका समझ ही सकते हैं।
और ऑस्ट्रेलिया बचा है। यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, these are the two main continents that we need to know more about. ओके, सो इनके बारे में कुछ हम देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। सो फिलहाल यही कहूंगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर प्लीज करिए, और मोटिवेट भी होता हूं मैं ताकि और वीडियो बनाऊं, तभी तो मुझे पता चलेगा ना आप लोग देख रहे हैं। अदरवाइज मैं बनाते रहूं उसका कोई मैटर ही नहीं है, फिर आप देखेंगे नहीं तो मुझे क्या मतलब बनता है ना, ठीक है ना। सो प्लीज अपने को भी मोटिवेट करिए, मुझे भी मोटिवेट करिए, और बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।